आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर्शिया की। ओके, सो व्हाट इज इनर्शिया? सो इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ये एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है। ओके, तो इसका अभी स्टेट क्या है? रेस्ट में है। अगर आप इसको मूव कराना चाहेंगे, सो ये इसका अपोज करेगा, ये ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली दिस इज रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, तो अगर आप इसको मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये उसको रजिस्ट करेगा, नहीं मुझे मूव नहीं करना है। समझे? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी मूव कर रही है, राइट, ऑलरेडी मूव कर रही है और वो मूव ही करती रहेगी। अगर आपको उसको रोकना है तो फिर से अब ये रजिस्ट करना स्टार्ट करेगी। वो मूव ही करना चाहती है, उसको आप अगर स्टेट चेंज करेंगे, रोकना चाहेंगे, तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। ओके, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव ही करती रहना चाहेगी जब तक कि हम उस पर फोर्स ना लगाएं। ओके, सो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, if an object is in rest, it remains in rest. If it is in motion in the straight line, it remains in the motion until unless we apply some external force. Okay, so इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ओके, तो इनर्शिया जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है कि मास क्या है ऑब्जेक्ट का। मान लो एक बुक है, ओके, और एक बुक जो है जो हैवी है। मान लो अगर हम सेम फोर्स लगाते हैं, राइट, तो ये इजीली मूव कर जाएगी। इसको उसी फोर्स में हम बहुत मुश्किल से मूव कर पाएंगे, ये थोड़ा सा ही मूव करेगी, राइट। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। ओके, जितना कम मास उतनी कम इनर्शिया। सो मान लो अगर हम कार है, फोर व्हीलर है हमारे पास, रेस्ट में है, राइट, मास ज्यादा है, तो हम उसको मूव कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। ये यही अगर मान लो हमारे पास साइकिल है तो हम उसको इजीली मूव करा सकते हैं क्योंकि मास उसका कम है। ओके, सो बेसिकली द इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? तो ये एक्चुअली हमारे साथ भी होता है। आप देखते होंगे अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप चलाते ही रहना चाहेंगे जब तक कि आपकी फैमिली में कोई डांटे ना या आपके दो चार थप्पड़ ना लगाए। तो इट्स लाइक आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज इनर्शिया। ओके, सो अभी क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल रिंग की इनर्शिया, डिस्क की इनर्शिया, ईयर की इनर्शिया। तो एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप उसमें देख सकते हो। अभी एक चीज और हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास शॉर्ट फॉर्म में COM। तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि किसी कोई भी एक आपके पास ऑब्जेक्ट है। ओके, सो बेसिकली हम देखते हैं कि उसका एवरेज, हर पार्टिकल का एवरेज जो है वो कहाँ पर है उसका। ओके, सो बेसिकली इफ एक सिमेट्रिक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही रहता है, बिकॉज आप देखेंगे हर एक पार्टिकल के डिस्टेंस का अगर आप एवरेज करोगे तो वो यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक रूलर है, राइट, अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता करना है, बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जहां पर ही ऑब्जेक्ट अपने आप को बैलेंस कर लेगी। ओके, तो आप इसको क्या है, एक फिंगर पे रूलर को उठाने की कोशिश करो। ओके,
तो देखोगे कि आप ये बैलेंस उसी पॉइंट पे होगा जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये सिमेट्रिक स्केल है तो ये एग्जैक्टली सेंटर पे ही बैलेंस होगा। ओके, मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। ओके, तो इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो देखोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास उस साइड में रहता है जहां पे इसका मास ज्यादा है। ओके, जब आप बैलेंस करोगे तो देखोगे कि आप उस पॉइंट पे ये बैलेंस करेगी जहां जिस तरफ इसका मास ज्यादा है। ओके, तो इस तरह बेसिकली इफ यू आर एबल टू बैलेंस दिस ऑब्जेक्ट, तो वो बैलेंस पॉइंट जो है वो आपको बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इस तरह आप सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट